वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आए हैं आपके सामने वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए। पाकिस्तान जैसे एक पोलराइज्ड कंट्री के अंदर हर तरह की सिचुएशन को हर पर्सन अपने हिसाब से डिस्क्राइब करता है। कई बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम अपने पोलराइज्ड व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं। पाकिस्तान में अगर प्राइवेटाइजेशन की कोई सीरियस एफर्ट हुई है पिछले 50 बरस के अंदर, तो वो यकीनन वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है। नो डाउट इन इट कि मेरे जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, वो मौजूदा गवर्नमेंट के जो उसकी इंटेग्रिटी के रिलेटेड और इस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के ऊपर वो मेरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मैं एग्री नहीं करता अक्सर जगह के ऊपर इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ या इसकी एक लेजिटिमेट फॉर्मेशन के ऊपर, मगर मैं पूरी दयानतदारी से और अपनी प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन से ये समझता हूं कि ये डील शायद पाकिस्तान की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील थी। ये डील 135 अरब रुपए की हुई कि पाकिस्तान ने 135 अरब रुपए में पीआईए को बेच दिया एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। वो भी पाकिस्तान के जो मेन इन्वेस्टर्स हैं, उसमें आरएफ हबीब ग्रुप, सिटी स्कूल, इनका कंसोर्शियम था, उसने इसको परचेज किया। इस डील में दो चीज़ें तय हुई कि टोटल मालियत में से 75% शेयर्स इस कंपनी को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 25% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट रिटेन करेगी। उसके बाद 135 अरब में से 92.5% जो पैसा है वो पीआईए के ऊपर लगाया जाएगा, उसके अंदर उस इक्विटी इंजेक्ट की जाएगी। बाकी रिमेनिंग 7.5% वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैश दिया जाएगा। अब इसके ऊपर एतराज ये आ रहा है, एक ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि ये क्या डील हुई कि आपने एक 135 अरब में बेचा और ये कह रहे हैं कि उसमें से 125 अरब जो है वो उन्होंने अपनी ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। पहला इतराज ये आ रहा है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो डेट है, इसका जो बिलियंस ऑफ रुपीस का डेट है, उसको एक होल्डिंग कंपनी बना के पार कर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट खुद पे करेगी। ये दो इतराज़ात हैं इसके ऊपर। तीसरा जो इतराज़ है वो एक बहुत अनफेयर कमेंट सोसाइटी के अंदर ये आ रहा है कि ये टेक्निकली जो आरएफ हबीब ग्रुप है ये सिर्फ एक मोरा है, ये आगे सिर्फ इस चीज़ को डील कर रहा है, इसके बैक एंड के ऊपर एक फौजी फर्टिलाइजर ग्रुप और ये लोग उसके बैक एंड पे। अब इन तीनों चीज़ों का मैं आंसर एक टेक्निकल और साउंड रीजनिंग से दूंगा कि ये तीनों जो ऑब्जेक्शंस हैं ये क्यों ये सॉलिड ग्राउंड नहीं रखते, इसके अंदर बहुत बड़ा फ्ला है और ये एक जेनेरिक परसेप्शन है, एक रियलिटी इसके अगेंस्ट है। पहला तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने जो इतनी इस डील के अंदर से जो लाइबिलिटीज हैं, जो लोन्स हैं, उसको अलग से पार करके अपने खाते में क्यों डाला है। कॉमन सेंस ये है कि एक चीज जिसकी मालियत नेगेटिव है, दुनिया का कौन इनसेन आदमी उस चीज को परचेज करेगा। एक चीज की बैलेंस शीट, उसकी वैल्यूएशन ही नेगेटिव हो
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है उसको सेल आउट किया जा सके। तो इस वजह से उसकी बैलेंस शीट को क्लीन करके जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बची, जो एसेट्स की वैल्यू बची, उसको फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर प्रॉपर बिडिंग के प्रोसेस के अंदर जाकर उसको फेयर डील के अंदर क्लोज किया गया। नंबर 1, विद लोन तो ये चल ही नहीं सकता था। इस वजह से ये तो एक अंडरस्टैंडिंग का एक इशू है हमारी जनरल पब्लिक का, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने दूसरा इतराज जो है कि 135 अरब में से 125 अरब तो पीआईए के अंदर ही रह जाना है, गवर्नमेंट को तो सिर्फ 10 अरब मिला, तो सिर्फ 10 अरब में आपने पीआईए बेच दी। ये भी लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्यों? उसकी रीजन ये है, पहली बात तो ये है कि ये 75% शेयर होल्डिंग है, 25% गवर्नमेंट के पास है। नंबर 2, इसके अंदर जो आप इंजेक्ट करेंगे उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का बिलियंस का जो लॉस था, वो पीआईए का लॉस था, वो गवर्नमेंट जो हर साल 100 अरब के करीब बियर कर रही थी, गवर्नमेंट उससे बच जाएगी इतने ह्यूज बर्डन से। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो सेव हो रही है गवर्नमेंट की। उसके बाद जब ये कैपिटल इसके अंदर इंजेक्ट होगा, इक्विटी इंजेक्ट होगी, उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बेहतर किया जाएगा। जो फ्लीट अभी करंट 18 फ्लीट का ये पूरा एक सिस्टम है, उसको फॉरन 38 फ्लीट के ऊपर लेके जाएंगे। इसकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बेहतर करके जो एक पॉलिटिकल उसके अंदर भर्तियां कर करके इसको इस हाल पे पहुंचाया गया था, इसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करके और इसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके इसकी प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जाएगा। गवर्नमेंट को एक तो 100 अरब सालाना जो लॉस हो रहा था, जो टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा था, उससे बचा। जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर टैक्सेशन और इसके जो रूट्स, जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग रूट्स हैं और जो फॉरेन ऑलरेडी हमारे पास लाइसेंसेस हैं पीआई के पास, उसको ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस करके उसको दोबारा रीऑपरेशनल किया जाएगा। तो इस वजह से ओवरऑल पीआईए के ब्रांड इमेज, जो किसी जमाने में एक बहुत ह्यूज ब्रांड इमेज था, उसको बेहतर किया जा सकेगा। तीसरा तो एक बहुत ही पॉलिटिकल इतराज है कि इसके बैक एंड पे कोई और है, फ्रंट एंड पे आरएफ हबीब ग्रुप है। मैं इससे भी एग्री नहीं करता, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे ऐसे लग रहा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर ये सिचुएशन बन रही है, तो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बेहतर करने के बाद, इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के बाद, इसकी एफिशिएंसीज, तो इसको ये आईपीओ के थ्रू ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके ये इसको इनरोल करेंगे, लिस्ट करेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि बहुत जल्द ही इसका जो लिस्टिंग के बाद इसका जो शेयर है, शेयर प्राइस, वो बहुत बेहतर चली जाएगी और आरएफ हबीब ग्रुप इसकी शेयर वैल्यूएशन को बेहतर करने के बाद इसको वेंचर कैपिटल जो एक उसके थ्रू ये एग्जिट में जाएगा, ये पब्लिक को शेयर ऑफर करेगा और अपना शेयर स्टेक और मजीद नीचे लेके आएगा। ये 51-52% तक रखेगा, बाकी ये आईपीओ के थ्रू जनरल पब्लिक को सेल कर देगा। तो इस वजह से इससे प्राइवेट इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतर होगा और इसका इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक आईएमएफ का पाकिस्तान के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर है कि इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इसके अंदर आपके जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उसको आपको क्लोज करें, तो ये कमिटमेंट भी गवर्नमेंट ने पूरी की और इससे एक सीरियसनेस ऑफ एफर्ट ये नजर आई है। वी होप कि आइंदा भी प्राइवेटाइजेशन इसी तरह ही हो और जितने भी लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के और एंटिटीज हैं, उसको एज सून एज पॉसिबल ये मजीद ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकें ताकि इसकी गवर्नेंस को मजीद बेहतर किया जा सके। थैंक यू।